First of all, good morning, good evening, good afternoon from wherever you are. First of all, I welcome you all to this Urdu Hindi Bootcamp. So, First of all, let me just give a little bit introduction about me. Myself Dhruvin Shah. Basically, I am from Gujarat, India, and I am an active blogger and YouTuber having 120 plus published articles and 460 plus tech videos on my YouTube channel so far. And here is social media handles that you can follow me. सो आज के इस सेशन में हम देखेंगे हम एक रिस्पॉन्सिव पावर एप्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। सो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने एक फीचर लॉन्च किया है कि जिसके ज़रिए हम रिस्पॉन्सिव पावर एप्स इजीली डेवलप कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम वही चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट द एजेंडा फॉर टुडे सेशन। सो आज के इस सेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल we will be talking about what is responsive containers in Power Apps, and then we will be talking about some out of the box screen layouts that is available in Power Apps, and then we are going to build our own custom screen layout which is fully responsive, and at last we will going to test the responsiveness of this app. I will try my best to speak as much as in Hindi. And if you are not familiar with Hindi, same session will be available in English on my YouTube channel as well. So I will provide the link at the end. So now let's get started with the basic introduction part over here. So first of all, हम यहाँ पर एक कैनवास ऐप क्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैनवास ऐप हम टैबलेट लेआउट के लिए ले लेते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हम मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट जो रिस्पॉन्सिव पावर एप्स बनाने के लिए चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम हमारा खुद का एक पेज लेआउट बनाएंगे जो कुछ इस तरह से दिखेगा कि हम लेफ्ट हैंड साइड पे एक ग्रिड रखेंगे, देन राइट हैंड साइड पे हमारा एक फॉर्म होगा, और एट द एंड फुटर होगा और हेडर होगा। और जैसे ही हम यहाँ पर प्ले करेंगे और हमारी ब्राउज़र विंडो की साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो उसके बेसिस पे हमारी ऐप भी टोटली रिस्पॉन्सिव होगी। सो ये रिस्पॉन्सिवनेस हम इस पूरे सेशन में सीखने का ट्राई करेंगे कि कैसे हम ये रिस्पॉन्सिव पावर एप्स डेवलप कर सकते हैं। जैसे आप ये भी देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर मैं ब्राउज़र की स्क्रीन छोटी या बड़ी कर रहा हूँ उसके हिसाब से मेरी फॉर्म की फील्ड चेंज हो रही है, और पूरी ऐप रिस्पॉन्सिव बाय नेचर है यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम रिस्पॉन्सिव ऐप के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिस्पॉन्सिव ऐप बनाने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा फाइल मेन्यू में, और हमें एक प्रीव्यू फीचर इनेबल करना होता है। तो इसके लिए हम जाएंगे फाइल सेटिंग्स एडवांस सेटिंग, यहाँ पर हम सर्च करेंगे फॉर कंटेनर्स। यहाँ पर हमें लेआउट कंटेनर्स को टर्न ऑन कर देना है कि जब जैसे क्या होगा कि ये फीचर टर्न होने के बाद हम रिस्पॉन्सिव पावर एप्स का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग जो हमें माइंड में रखनी है वो है स्क्रीन साइज और ओरिएंटेशन। यहाँ पर जाके हमें ये स्केल टू फीचर को टर्न ऑफ कर देना है और जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई। सो जब ये दोनों चीज़ ये प्री रिक्विजिट है, ये हमें करनी ही है, उसके बाद ही हम रिस्पॉन्सिव कंटेनर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब जब आप प्ले करोगे आपकी ऐप को तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आइकॉन थोड़ा बदल गया है, मीनिंग कि हमने हमारा रिस्पॉन्सिव ऐप का फीचर इनेबल कर दिया है एज वेल एज हमने स्केल को फिट बंद कर दिया है। अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी एक चीज़ नहीं की है, मतलब कि आपको ये दोनों आइकॉन यहाँ पर नहीं दिखेंगे और आप रिस्पॉन्सिव ऐप नहीं क्रिएट कर सकते, राइट। सो दिस इज़ वेरी फर्स्ट नेसेसरी थिंग। नाउ अब रिस्पॉन्सिव ऐप क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कंटेनर्स का यूज़ करना होगा। अब कंटेनर्स क्या है, तो जैसे ही हम यहाँ पर इंसर्ट मेनू में जाएंगे तब हमें यहाँ पर डिस्प्ले में जाके यहाँ पर हमें कंटेनर्स करके एक ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले हमें इंसर्ट मेन्यू में जाना है, इसके बाद हमें लेआउट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पर हमें कंटेनर मिलते हैं। दो टाइप के कंटेनर होते हैं, वर्टिकल कंटेनर एंड हॉरिजॉन्टल कंटेनर। अब ये दोनों कंटेनर का काम कैसा होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल कंटेनर रखा, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि 4 बटन रख देता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल कंटेनर क्या करता है कि जब भी हम कोई कंट्रोल को उस कंटेनर के अंदर रखते हैं वो उस कंट्रोल को हॉरिजॉन्टली प्लेस करता है, लाइक दिस। तो आप देख सकते हो सारे कंट्रोल हॉरिजॉन्टली प्लेस हुए। सिमिलरली जब भी मैं वर्टिकल कंटेनर रखता हूँ तब क्या होगा, जैसे यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल कंटेनर ऐड किया। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ बटन ऐड करते हैं।
यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हो ये वर्टिकली ऐड होता है, तो ये है हॉरिजॉन्टली एंड ये है वर्टिकली। तो जब भी आप कोई भी पेज डिजाइन करो तब एक इजी कंसेप्ट माइंड में रखो, जब भी आपको अपने कंट्रोल को हॉरिजॉन्टली ऐड करना हो तब हॉरिजॉन्टल कंटेनर यूज करो, और वर्टिकली ऐड करना हो तब वर्टिकल कंटेनर यूज करो। दिस इज द वेरी बेसिक concept that we need to consider. नाउ अब हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं और इसके बाद हम स्टार्ट होते हैं एक्चुअल पेज डेवलपमेंट की ओर। सो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शन, जहाँ से आप उसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड है जस्टिफाई हॉरिजॉन्टल। लेट से यहाँ पर अभी ये स्टार्ट से हो रहा है, मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा तो मिडल से होगा, यहाँ से सेंटर में, और यहाँ पर इक्वली डिवाइड होगा स्पेस में, राइट। सिमिलर वे वर्टिकल में कैसा होता है, ये टॉप से स्टार्ट होगा, ये मिडल से, बॉटम से, एंड ये पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी है, जस्टिफाई हॉरिजॉन्टल एंड अलाइन वर्टिकल, सिंपल। देन गैप। लेट्स से मुझे क्या करना है कि इन दोनों बटन के बीच में कुछ जगह रखनी है, तो वो मैं यहाँ पर गैप से कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने 10 डाला तो 10 पिक्सल स्पेस सबके बीच में आ गई, राइट। सिमिलर वे हॉरिजॉन्टल ओवरफ्लो मीन्स लेट्स से मेरी साइज यहाँ पर छोटी है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पावर एप्स का कंटेनर का साइज यहाँ पर छोटा है। तो क्या करना है, जब मैं हॉरिजॉन्टल ओवरफ्लो यहाँ से स्क्रॉल कर दूंगा तो यहाँ पर एक स्क्रॉल आ जाएगा जिससे के जरिए हम इजीली नेविगेट कर सकते हैं, राइट। सिमिलर वे यहाँ पर वर्टिकल केस में लेट से यहाँ से हम मैं हाइट कम कर देता हूँ और यहाँ से हम लोग कर देते हैं इसका वर्टिकल ओवरफ्लो स्क्रॉल, तो क्या होगा, एक स्क्रॉल है यहाँ पर भी ऐड हो गया, राइट। सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज डिफरेंट थिंग। नाउ रैप प्रॉपर्टी। नाउ रैप प्रॉपर्टी का काम क्या है, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर मैं रैप टर्न ऑन कर देता हूँ, तो क्या होगा कि जब भी उसको स्पेस नहीं मिलेगी ऑटोमेटिकली वो दूसरी लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा होगा कि रैप प्रॉपर्टी कर देंगे तो जहाँ पर भी स्क्रॉल होगा वहां से वो दूसरी कॉलम से स्टार्ट कर देगा। सो ओवरफ्लो का मतलब ये होता है। बाकी सब प्रॉपर्टी एज इट इज आती है, सो उसके लिए फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लेट से ये तो हो गई पूरे कंटेनर की प्रॉपर्टी। अब देखिए मुझे ऐसा करना है कि ये 4 बटन है इस कंटेनर में, मुझे यही बटन को बड़ा करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब कंट्रोल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी होती है और कंटेनर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी होती है। अब हम देख लेते हैं कि कंट्रोल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कैसी होती है। Let's say for an example, I just place this container over here and now what I want to do here is let's say मैं इसकी width पूरी 100% कर देता हूँ। Let's say let me just increase the width by parent dot width। अब मुझे ये करना है कि लेट से यहाँ पर 4 बटन है, अब इस बटन की विड्थ मुझे बड़ी करनी है और लेट से इस बटन पे मुझे कुछ कंट्रोल्स अप्लाई करने हैं, तो मैंने बटन को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलाइन इन कंटेनर दैट इज सेट बाय कंटेनर एट दिस मोमेंट, बट वी कैन चेंज दैट विद दिस मैनी ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक सेंटर, left and anything. So let's say if I'm doing here, let's say I just wanted to have like this one. Let me just select up my button, sorry, and अब हम यहाँ से, sorry, just a minute, let me just turn off its wrap property and yes, जैसे ही हमने यहाँ पर हम यहाँ से कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे कि ये एक स्पेसिफिक बटन ले लिया हमने, उसकी प्रॉपर्टी हमें चेंज करनी है, तो जब हमने उस पर क्लिक किया तब क्या होगा, वो स्पेसिफिक बटन की प्रॉपर्टी यहाँ से चेंज होती है, राइट। नाउ अब हम ऐसा करते हैं कि सबको टॉप से स्टार्ट कर देते हैं और अब हम दूसरा एक ऑप्शन ट्राई करते हैं फ्लेक्सिबल विड्थ का। सो फ्लेक्सिबल विड्थ का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने सारे कंट्रोल यहाँ पर एक साथ सिलेक्ट कर दिए, अब मैं फ्लेक्सिबल विड्थ टर्न ऑन करता हूँ, तो क्या होगा कि जो भी विड्थ होगी वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी चारों बटन्स में। सो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मुझे ये करना है कि जैसे मैं कोई बटन है, मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक बटन बड़ा रखना है और बाकी सब बटन की साइज कम रखनी है। अब मुझे ये करना है कि जैसे रिस्पॉन्सिव है तो जब वो स्क्रीन का साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो तब उसके हिसाब से बटन का भी डिमेंशन चेंज हो, तो उसके लिए बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है फिल पोर्शन। सो लेट्स से अभी हमारे पास 4 बटन है, तो अभी हमारा क्या है, फिल पोर्शन 1/4। नाउ लेट्स से मुझे इसका साइज 3 पार्ट बड़ा करना है, तो आई जस्ट ऐड 3 हियर। सो what it will do here is, let's say for an example, let me just do one more thing here,
यहाँ से हमें सबसे पहले तो स्पेसिफिक बटन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे बाकी के बटन्स हैं यहाँ पर, उसकी फ्लेक्सिबल विड्थ अभी बंद कर देते हैं हम। अब ये जो बटन है, इसके लिए मुझे ये करना है कि इसका पोर्शन 3 होना चाहिए, 3 टाइम्स इंक्रीज होना चाहिए। और सिमिलर वे यहाँ पर भी मैं चाहता हूँ, ये मैंने बटन स्पेसिफिक सिलेक्ट किया, यहाँ पर फ्लेक्सिबल वेट हमने टर्न ऑन की, यहाँ पर 1 हुआ। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर भी फ्लेक्सिबल वेट है, यहाँ पर मुझे 2 टाइम्स मैं करूँ तो उसका साइज 2/3 होगा। यहाँ पर अगर हम करें जैसे कि बटन सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम जाते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ में फ्लेक्सिबल विड्थ। तो जब आप ये ऑप्शन इनेबल करोगे तभी आपको ये दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसका भी हम 2 कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, 1 2 3 4 एंड 4 बटन है हमारे। यहाँ पर हमने 2 पार्ट रखा है, यहाँ पर भी हमने 2 पार्ट रखा है, यहाँ पर 1 रखा है। और सिमिलर वे लेट से यहाँ पर भी हम फ्लेक्सिबल विड्थ को टर्न ऑन कर देते हैं और यहाँ पर उसका 1 रखना है हमें। तो क्या होगा कि पूरा जो डिमेंशंस है वो इस तरह से स्पेसिफाई हो गए। अब देखिए जब मैं इसका डिमेंशन चेंज करता हूँ, जैसे हम स्क्रीन की साइज कम ज़्यादा करते हैं, तो अब देख सकते हो कि ये भी अपने हिसाब से उतनी स्पेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लेता है, राइट। सो ये जो प्रॉपर्टी है वो फ्लेक्सिबल विड्थ की प्रॉपर्टी है। सिमिलर वे फ्लेक्सिबल हाइट में भी ऐसा ही है, लाइक लेट से मुझे ये करना है कि इसकी फ्लेक्सिबल हाइट मुझे टर्न ऑन करनी है, तो उतनी ही हाइट उसने ले ली। सिमिलर वे चलिए इसके भी कर लेते हैं, इसकी भी फ्लेक्सिबल हाइट कर लेते हैं, बट अब इसका हाइट मुझे रखना है 2 टाइम्स बड़ा ज़्यादा। तो ये देखिए ये बटन साइज में हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है, राइट। सो इस तरह से हम फ्लेक्सिबल हाइट और विड्थ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये रही कुछ बेसिक सी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें रिस्पॉन्सिव ऐप डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए। अब दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए मुझे इस तरह का कैनवास डिज़ाइन करना है, तो सबसे पहले मेरे माइंड में एक आर्किटेक्चर आना चाहिए कि मैं किस तरह से इसको डिज़ाइन करूँगा तो मुझे अच्छे से वो पूरा रिप्रेजेंट होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले एक माइंड में सेट करना होगा कि मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे स्क्रीन के 2 पार्ट पढ़ने हैं। इसके बाद मुझे करना है, यहाँ पर हेडर चाहिए, मुझे फुटर चाहिए, बीच में फॉर्म सेक्शन चाहिए, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह का दिखना चाहिए। तो लेट्स से सबसे पहले हम रेड कलर में आउटर कैनवास ले लेते हैं। तो ये एक मेरा हॉरिजॉन्टल कैनवास हो गया, राइट, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर प्लेस होगी हॉरिजॉन्टली। अब इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा कि चले सबसे पहले यहाँ पर हम डाल देते हैं कि ये है मेरा हॉरिजॉन्टल कैनवास। सिमिलर वे अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मैं 2 वर्टिकल कैनवास रख दूंगा। तो एक रहेगा इस तरह से और दूसरा रहेगा इस तरह से। सो ये दोनों हो गए मेरे वर्टिकल कैनवास, तो मेरा स्क्रीन इस तरह से बन गया। अब इस सेक्शन में मुझे 3 और पार्ट चाहिए। अब इसमें मुझे कैसा चाहिए, यहाँ पर एक लेबल चाहिए और एक बटन चाहिए सिंपली। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर रख देंगे। तो इस तरह का मैंने ले लिया एक, और यहाँ पर हम क्या रख देंगे, इसको बना देंगे हॉरिजॉन्टल कंटेनर। एंड सिमिलर वे मुझे एट लास्ट मुझे क्या करना है, 2 वर्टिकल कंटेनर लेने हैं, क्योंकि उसमें तो क्या होगा कि मेरी सारी चीज़ें एक दूसरे के नीचे ही रहेगी। सो एक रहेगा वर्टिकल कंटेनर और दूसरा भी हम एक रख देंगे वर्टिकल कंटेनर। आप एक ही ले सकते हैं पूरा, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर हम लोग 2 वर्टिकल कंटेनर लेंगे। तो इस तरह से कुछ हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे कि किस तरह का दिखना चाहिए। सो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल, इसके अंदर 2 वर्टिकल, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल, राइट। तो सबसे पहले इस प्रकार का रफ कैनवास हमें डिजाइन करना है और उसके बाद हम स्क्रीन में एलिमेंट रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं एक ब्लैंक कैनवास। तो स्क्रीन इस तरह से दिखेगा। गो टू द इंसर्ट मेन्यू एंड देन यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन लेआउट एंड वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन हॉरिजॉन्टल कंटेनर, राइट। सो सबसे पहला आउटर लेआउट इज हॉरिजॉन्टल कंटेनर। We just need to set its height and width. So just go to the width and it should be parent dot width,
and similar way height should be parent dot width because it is something which is responsible for responsiveness. So हम ये चीज कर रहे हैं रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, सो हमें विड्थ और हाइट दोनों डिफाइन करनी है यहाँ पर. सो यहाँ पर पेरेंट डॉट विड्थ एंड पेरेंट डॉट हाइट, राइट. नाउ अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, दो सेक्शन बनाने हैं इसके अंदर, दो वर्टिकल सेक्शन. सो हम लोग अगेन दो वर्टिकल कंटेनर रख देंगे, एक वर्टिकल कंटेनर उसकी फ्लेक्सिबल विड्थ को बंद कर देते हैं. यहाँ पर उसकी विड्थ क्या होगी, तो उसकी विड्थ होगी, विड्थ शुड बी पेरेंट डॉट विड्थ डिवाइडेड बाय 3 क्योंकि हमें उसका 1/3 पोर्शन चाहिए, राइट. एंड उसकी हाइट होगी पेरेंट की हाइट की जैसी, हाइट पेरेंट डॉट हाइट, राइट. सिंपल. देन यहाँ पर हमें एक और वर्टिकल कंटेनर रखना है, तो हम एक और वर्टिकल कंटेनर रख देंगे. इसके लिए भी हम सिमिलर करेंगे. इसके लिए हम जाएंगे विड्थ, इसकी होगी पेरेंट डॉट विड्थ मल्टीप्लाई 2/3 पोर्शन ऑफ द टोटल लेंथ, राइट. एंड उसकी हाइट होगी हाइट पेरेंट डॉट हाइट, राइट. अब इस कंटेनर के अंदर मुझे और तीन कंटेनर रखने हैं. तीन कंटेनर में से सबसे पहला क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल वाला, और उसके बाद दो वर्टिकल. सो अब हम ये वोल रख देते हैं. सो यहाँ पर हम जाएंगे वापस से हॉरिजॉन्टल कंटेनर, यहाँ पर उसकी फ्लेक्सिबल हाइट को टर्न ऑफ कर देते हैं और इसके लिए हम रखेंगे विड्थ के लिए विड्थ प्रॉपर्टी सेट कर लेंगे इसकी पेरेंट डॉट विड्थ, राइट. इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक और कंटेनर रखना है जो कि होगा वर्टिकल कंटेनर. तो हम यहाँ से एक वर्टिकल कंटेनर ले लेते हैं, ये सिलेक्ट करिए, यहाँ पर एक वर्टिकल कंटेनर, राइट. इसकी भी हम फ्लेक्सिबल हाइट अभी बंद कर शुरू रखते हैं, कोई बात नहीं. इसकी विड्थ हम इंक्रीज कर देते हैं, विड्थ पेरेंट डॉट विड्थ. सिमिलर वे एक और कंटेनर रखते हैं, अभी फिलहाल के लिए बंद रखते हैं, और इसके अंदर एक और वर्टिकल कंटेनर रख देते हैं. उसके लिए विड्थ होगी पेरेंट डॉट विड्थ, राइट. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर बन गया. अब देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर मुझे साइज इंक्रीज या डिक्रीज करनी है. तो सबसे पहले हम इसको मैनेज कर लेते हैं. इसके लिए मुझे 150 पिक्सल हाइट चाहिए, चलो रख देते हैं. इन दोनों को हम डायनेमिकली सेट करते हैं क्योंकि दोनों वर्टिकल कंटेनर है. सो फ्लेक्सिबल हाइट दोनों में टर्न ऑन कर दीजिए. अब मुझे क्या करना है, इसके लिए 3 टाइम्स मोर हाइट चाहिए, इससे 3 टाइम्स मोर, चलो 4 टाइम्स मोर कर देते हैं. तो ये बड़ा सा पोर्शन मिलेगा, यहाँ पर भी ये अपने आप मैनेज हो गया, 1 पार्ट 4 पार्ट, राइट. सो हमारा पेज बन गया, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू प्रिपेयर द स्क्रीन. नाउ मैं कुछ इसके और शॉर्टकट्स दिखाता हूँ आपको. जैसे कि यहाँ पर आप न्यू स्क्रीन में जाओगे ना, तब आपको कुछ इस तरह के लेआउट ऑटोमेटिकली मिल जाता है. जैसे आपको कुछ इस तरह का बनाना हो कि लेफ्ट नेविगेशन, हेडर एंड साइड बार, तो सिंपली आप ये यूज़ कर लो. तो क्या होगा कि आपका आपके लिए एक नया स्क्रीन बन जाएगा और उसमें ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट होगी, आपको कुछ भी डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है. बट मैंने इस यहाँ पर क्यों बेसिक से आपको समझाया, क्योंकि आप यहाँ पर खुद के लिए अपना खुद का कस्टम रिस्पॉन्सिव पेज बना सको और उसमें सारे एलिमेंट्स को ऐड कर सको. तो ये हो गया. अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम फॉर्म कंट्रोल्स वगैरह सब कुछ ऐड करते हैं. वो भी एक सिंपल है, ये प्रोसीजर हम थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे. हम बेसिक्स पे ध्यान देंगे, नहीं कि डिजाइनिंग पोर्शन पे. सो जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक लीव्स लिस्ट को ऐड किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्म ऐड कर देते हैं. तो ये पार्ट सिलेक्ट कीजिए, गो टू इंसर्ट मेन्यू, गो टू फॉर्म्स, गो टू एडिट फॉर्म्स, एंड नाउ let's just change its width. So its width should be parent dot width. So let's just use parent dot width. Now data source provide कर दीजिए. तो ये हो गया और फॉर्म हमारा रेडी हो गया, राइट. नाउ इसको रिमूव कर देते हैं और मुझे यहाँ पर एक सेव बटन ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पर एक सेव बटन ऐड कर देंगे. बटन विल बी सेव. और इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको सेंटर पे सेट करना है. सिंपली हो गया फॉर्म, राइट. अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, हेडर्स डालना है. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली एक लेबल ले लूँगा और एक प्लस आइकॉन डाल दूंगा बटन न्यू फॉर्म के लिए.
सो सबसे पहले इसके ऊपर न्यू फॉर्म को इनिशियलाइज कर लेते हैं। न्यू फॉर्म, इसके अंदर फॉर्म का आईडी, राइट। तो ये तो हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ मुझे एक हेडर देना है, लीव एप्लीकेशन। मैंने ये दे दिया। अब मुझे क्या करना है, दोनों में हम लोग क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल विड्थ इसकी टर्न ऑन कर देंगे। सबसे पहले तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसकी विड्थ मुझे ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर भी फ्लेक्सिबल विड्थ होगी, इसके बाद हम 5 पोर्शन इसके और 1 पोर्शन उसका, राइट। और उसके बाद हम एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पर इसका पूरा हाइट यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लेंगे। जब ये सेट बाय कंटेनर है जो, उसमें हम ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे स्ट्रेच। सिमिलर वे यहाँ पर से भी हम स्ट्रेच ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद इसको सेंटर अलाइन करने के लिए जस्ट फॉन्ट को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हेडर बन गया, राइट। और अब हम डाल देंगे फूटर सिमिलर वे से। सो हम लोग यहाँ पर दो लेबल ले लेंगे, राइट। अब दोनों में टेक्स्ट सेट कर ले पहले कि डेवलप बाय ध्रुविन शाह, एंड सिमिलर वे यहाँ पर कॉन्टैक्ट, यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट एड्रेस डाल देंगे। अब दोनों की विड्थ हम इंक्रीज कर लेते हैं। दोनों की विड्थ क्या होनी चाहिए, पेरेंट डॉट विड्थ। सो दोनों को एक साथ सिलेक्ट करते हैं और इट शुड बी पेरेंट डॉट विड्थ, राइट। तो ये हो गया। अब इसमें भी हम दोनों में फ्लेक्सिबल हाइट टर्न ऑन कर देते हैं ताकि ये सही से हो जाए, और देन सेंटर अलाइन कर लेते हैं, राइट। सो ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा। कलर फॉर्मेटिंग हम बाद में करेंगे, टाइम बचेगा तब, राइट। अब सिमिलर वे हम यहाँ पर एक ग्रिड डिजाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम गैलरी में जाते हैं और एक ब्लैंक गैलरी ले लेते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि गैलरी का जो है बोलते हैं उसका हमें विड्थ सेट करना है। तो विड्थ क्या होना चाहिए, हमेशा हमें याद रखना है कि रिस्पॉन्सिव ऐप बनाते समय कि हमें पेरेंट डॉट विड्थ ही यूज करना है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि 3 लेबल डालने हैं, 1 2 3, राइट। चलो 3 लेबल डाल दिया हमने। अब हमें क्या करना है कि इसको अच्छे से अरेंज कर देते हैं पहले, और इसका भी विड्थ क्या होना चाहिए, तीनों का विड्थ, तीनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं और उसकी विड्थ प्रॉपर्टी में जाते हैं। तो सो लेट सिलेक्ट विड्थ फ्रॉम हियर, और इसको हम सिलेक्ट करते हैं पेरेंट डॉट विड्थ। सो ये हो गया। अब इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, राइट। और इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, राइट। अभी एक और लेबल कंट्रोल बिल डाल देते हैं यहाँ पर। सो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसको डेटा सोर्स प्रोवाइड कर देते हैं। हमारा डेटा सोर्स है लीव्स लिस्ट का, तो लीव्स लिस्ट हो गई। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ और करनी है, जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट है, तो मुझे उसका हाइट डिवाइडेड बाय 2 करना है, width divided by 2, or then I just wanted to make this control on this row like this. So I just select this one, copy its ID, and let's set its x position. So हम लोग यहाँ पर x position set करेंगे just because हमें responsive चीज़ चाहिए, तो हमें उसका x प्लस आगे की width दोनों का समेशन कर लेते हैं, तो वो मुझे एग्जैक्ट पॉइंट देगा। तो क्या होगा कि ये दोनों पॉइंट यहाँ पर आ गए, इसको हम यहाँ पर ऊपर ले लेते हैं, और फिर यहाँ पर एक चीज़ और मुझे अपेंड करवानी है, जैसे कि यहाँ पर इसके साथ हम एंड डेट भी ले लेते हैं, दिस आइटम डॉट एंड डेट, राइट। सो कुछ इस तरह से हो गया। अब इसकी टेम्पलेट की विड्थ मुझे चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसके टेम्पलेट साइज में जाऊँगा, इसको हटा करके हम ले लेते हैं 150 पिक्सल, सो इट विल लुक लाइक दिस। एंड नाउ लेट्स जस्ट मेक सम कलर्स हियर सो इट विल लुक बेटर। सो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं कुछ ऑरेंज कलर लाइक दिस, राइट। अब मुझे क्या करना है कि इसके सिलेक्ट पर ये फॉर्म ओपन होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, गैलरी के ऑन सिलेक्ट पे जाएंगे, गैलरी के ऑन सिलेक्ट इवेंट। यहाँ पर मुझे क्या करना है कि एडिट फॉर्म को इनिशियलाइज करना है, एडिट फॉर्म, फॉर्म का आईडी है मेरा फॉर्म 1, सो लेट्स इनिशियलाइज दैट थिंग।
एंड यहाँ पर इसके आइटम्स में जाके मुझे रख देना है गैलरी to dot selected. So whatever the item that has been selected over there, it will populate that information to us here, right? So ये हमारा बन गया। अब हम क्या करते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करते हैं कि ये किस तरह से रिस्पॉन्सिव हो रही है, राइट। सो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले ऐप को रन करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये आइकॉन आ गया, ये सब चीज़ें आ गई। अब एक चीज़ है कि मुझे एक चीज़ और करनी है, यहाँ पर इसकी विड्थ भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग पेरेंट डॉट विड्थ कर लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर सारे लेबल्स को थोड़ा कलर्स ले देते हैं ताकि हम रिस्पॉन्सिवनेस उसकी अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर चले रैंडमली यहाँ पर ग्रीन कलर ले लेते हैं, इसके अंदर भी हम ले लेते हैं लाइट ग्रीन, यहाँ पर हम ले लेते हैं थोड़ा रेड कलर का शेड, यहाँ पर भी एंड सिमिलर वे इसके अंदर भी एक शेड ले लेते हैं हम लोग, पूरे कंटेनर को ही दे देते हैं तो अच्छे से वो निखर के आए। तो हम लोग यहाँ पर ये ग्रे सेक्शन दे देते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर भी इसके अंदर ये पूरा एक कंटेनर है, पूरे कंटेनर को ही एक कलर बैकग्राउंड दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे सकते हैं हम लोग ऐसे स्काई ब्लू, राइट। तो कुछ इस तरह से वो दिखेगा। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर ये स्पेस का हम बाद में देखेंगे कि उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, बट यहाँ पर उससे पहले मुझे एक लेबल भी लेना है, तो हम लोग लेबल ले लेंगे। जैसे कि ये हमारा है जैसे ये पूरा कंटेनर जो है मेरा वो वर्टिकल कंटेनर है, तो यहाँ पर उसने नीचे एक बटन डाल दिया। सो इसको हम रीऑर्डर करते हैं और मूव टू टॉप, तो यहाँ पर ऐसा हो गया, और यहाँ पर हम डालेंगे माई लीव्स, राइट। और इसकी भी हमें सेट करनी है विड्थ। सो हम यहाँ पर जाएंगे और इसकी विड्थ सेट कर देंगे पेरेंट डॉट विड्थ। सो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पर हम जाएंगे सेंटर अलाइन कर देंगे, और यहाँ से हमें चेंज करना है उसका कलर लाइक दिस, राइट। सो दिस विल बी लुकिंग लाइक दिस नाउ। ये हमारा बन गया। अब हम हमें उसको टेस्ट करना है कि ये किस तरह से दिखेगा। अब एक चीज़ और, यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं कि जो फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है मुझे इस तरह का नहीं रखना है, मुझे 2x2 में चाहिए, तो हम कुछ इस तरह का उसको बना दिया हमने। और इसके ये पूरे कंटेनर है उसकी हाइट थोड़ी कम कर देते हैं। यहाँ पर जो है हाइट मेरी 150 है, उसके बदले हम कर लेते हैं 100 पिक्सल। सो दिस विल लुक गुड एंड दिस विल ऑल्सो लुक डिसेंट नाउ। अब हम उसको टेस्ट करते हैं, तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करते हैं ये ऐप को। अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ यहाँ पर है कि एक चीज़ हमें और इम्प्रूव करनी है कि जहाँ जब भी आप कोई भी फॉर्म कंट्रोल आपने जो भी यूज़ किया हो उसमें हमें एक प्रॉपर्टी और टर्न ऑन करनी है। जैसे मैं मल्टीपल प्रॉपर्टी को शिफ्ट से सिलेक्ट करता हूँ अभी यहाँ से, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फिट टू विड्थ। सो ये ऑप्शन हमें टर्न ऑन कर देना है, राइट। अब हम प्ले करेंगे तब देखेंगे कि ये अच्छे से सेट हो गए, राइट। अब मुझे क्या करना है कि इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी ब्राउज़र की विंडो को थोड़ा कम ज़्यादा कर लेंगे। जैसे अभी ब्राउज़र की वेट है फुल्ली, नाउ जैसे जैसे मैं डिक्रीज करता हूँ आप देख सकते हो नीचे की ये जो फुटर सेक्शन है उसकी भी विड्थ धीरे धीरे कम हो रही है। और सिमिलर वे फॉर्म के एलिमेंट्स भी अपने हिसाब से अपनी जगह बना रहे हैं, और सिमिलर वे आप ग्रिड में भी देख सकोगे कि जब हाइट छोटी होती है तब क्या फ़र्क हमें महसूस होता है। यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव यूआई है, तो यहाँ पर हेडर सेक्शन भी अपने हिसाब से पूरी चीज़ें मेंटेन कर रहा है। चलिए अब धीरे धीरे इसकी विड्थ को हम डिक्रीज करते हैं। तो अभी देखिए इस पॉइंट पे आकर क्या हुआ कि उसको अपनी सफिशिएंट विड्थ नहीं मिली, तो अपने आप ही सारे एलिमेंट्स नीचे मूव हो गए, राइट। एंड सिमिलर वी स्क्रॉल लेआउट लाइक दिस वी हैविंग, राइट। नाउ अब हम उसकी विड्थ को और कम करते हैं तो क्या फर्क रहता है देखते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सभी चीज़ें डायनेमिक है, सारी विड्थ डायनेमिक है। सो वो अपने हिसाब से अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। जैसे अभी हम थोड़ा और इसका साइज डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है। तो जैसे ही हम डिक्रीज करेंगे आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी ये सेक्शन अपने हिसाब से ऑटो रैपिंग करने लगता है, कि जैसे कि यहाँ पर ये वर्ड है उसकी
एक्चुअली फॉन्ट ज़्यादा है तो वो क्या होगा, अपने हिसाब से नीचे रैप हो गया प्रॉपर्टी। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम रिस्पॉन्सिव यूआई से इजीली कर सकते हैं। अब मेरा जो भी मुझे एक्सप्लेन करना था कि रिस्पॉन्सिव यूआई के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली कि हम किस तरह से पूरा रिस्पॉन्सिव यूआई कनेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। अब कुछ और चीज़ें, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें जो प्रोवाइड होती है यहाँ पर पावर उसमें ही, तो वो हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, हम लोग ये चीज़ देखेंगे। सो होप यहाँ तक आप सबका क्लियर है कि कैसे हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो अब हम जाएंगे कि आउट ऑफ द बॉक्स स्क्रीन लेआउट की क्या, कौन कौन से स्क्रीन लेआउट्स आउट ऑफ द बॉक्स वे में अवेलेबल है। So basically at this moment, specifically in Power Apps, we have three custom layouts available. One is split screen, one is sidebar, and third one is header, main section, and footer. So let's check out all of these things one by one. So let's say I'm clicking here and I'm just clicking on split screen. So what's going to happen? Let's see. So when we add this one, so basically it just add two screens. तो यहाँ पर हमें दो कंटेनर्स मिलते हैं। वन इज, इसका स्ट्रक्चर कैसे है वो हम समझने का ट्राई करते हैं कि ये उन लोगों ने किस तरह से डिज़ाइन किया है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर है। ये जो आप डबल एरो यहाँ पर देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली, मीनिंग इट्स अ हॉरिजॉन्टल कंटेनर। if you want to place control vertically, it's a vertical container. So यहाँ पर सबसे पहले outer element है horizontal and inside that two vertical containers are there, right? So उसके अंदर आप अपने हिसाब से कुछ भी element रख सकते हैं। इसके बाद हम चलिए दूसरा एक स्क्रीन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर है तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो सबसे पहले एक है हॉरिजॉन्टल कंटेनर जो आउटर है, इसके बाद ये जो है वो वर्टिकल कंटेनर है। इसके बाद इसके अंदर क्या किया है उन लोगों ने, जैसे कि ये है पूरा राइट कंटेनर जो भी ऑलरेडी वर्टिकल है, और वर्टिकल के अंदर यहाँ पर है मेरे पास है वन हॉरिजॉन्टल कंटेनर एंड वन इज वर्टिकल कंटेनर। सो this is how we can easily just identify. So हमें एक ही चीज़ ध्यान में रखनी कि हमें हमारे कंट्रोल्स को किस हिसाब से रखना है। जो रिस्पॉन्सिव यूआई है उसमें यही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंट्रोल को हमें किस पोजीशन में किस डायरेक्शन में रखना है, वही चीज़ मैटर करती है यहाँ पर। उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंटेनर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें चूज़ करना है और हम सारी चीज़ें यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। और द लास्ट वन इज़ हेडर, मेन सेक्शन एंड फुटर, दिस वन। सो यहाँ पर भी कैसा किया है, यहाँ पर एक वर्टिकल कंटेनर है और उसके अंदर जो फर्स्ट है वो हॉरिजॉन्टल कंटेनर है, सेकंड वन इज वर्टिकल कंटेनर, क्योंकि ऑब्वियसली द सेक्शन इज हैविंग हायर हाइट। So what happened here is they just wanted to wrap the things automatically down. So here vertical container is there, and similarly let's say here there is one more horizontal container. So ये है आउट ऑफ द बॉक्स स्क्रीन लेआउट। और जो हमने यहाँ पर जो पूरी ऐप डेवलप की फ्रॉम स्क्रैच, वो जो है हमने हमारे हिसाब से सारे कंटेनर्स को यूज़ करके हमने डिज़ाइन की। So I think I covered almost everything. So we have still few more minutes to discuss some more questions and answer for this responsive UI. And a few more thing I just want to share here. Let me just reshare my screen. Just a minute. So basically, हमने ये चीज़ भी सेशन के हिसाब से कवर कर ली कि जैसे रिस्पॉन्सिव कंटेनर्स क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। आउट ऑफ द बॉक्स स्क्रीन लेआउट्स भी हमने देख लिया, हमारा खुद का कस्टम स्क्रीन लेआउट भी हमने बना दिया, और स्क्रीन की रिस्पॉन्सिवनेस भी हमने टेस्ट कर ली। अब हम ये सब मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स डिटेल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और जैसे बताया कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इज अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो हियर इज द लिंक, सो यू कैन गो देयर एंड चेक द वीडियो। एंड नाउ अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो रेज हैंड कर सकता है और चैट में, और अनम्यूट करके भी मुझे पूछ सकता है कि कोई क्वेश्चन हो तो। थैंक यू दलवीर, बहुत अच्छी आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और मैं सब पार्टिसिपेंट से, सब अटेंडीज से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई भी क्वेश्चन हो
तो प्लीज़ या चैट चैट में टाइप कर दें, अदरवाइज अपना हैंड रेज करके अनम्यूट करके भी कर सकते हैं। तरवीन, एक मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था। हमारे पास, अगर आपने इस बारे में कुछ एक्सप्लोर किया हो, हमारे पास ऐप चेकर है ना, जिससे ऐप को डिफरेंट तरह का वैलिडेशंस करते हैं। क्या हम्म। आपके नॉलेज में कुछ है ऐसा कि ऐप चेकर में भी कुछ लेआउट के हवाले से भी कुछ है, चेक करने का वे, या नहीं है कुछ ऐसा उसमें? एक्चुअली ऐप चेकर में अभी रिस्पॉन्सिव लेआउट के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो उस चीज़ को चेक नहीं करता है अभी। और जैसे हम देख सकते हैं कि ये जो रिस्पॉन्सिव लेआउट का जो कंटेनर है वो फीचर अभी प्रीव्यू में है। सो मे बी व्हेन इट विल बी रोल्ड आउट पब्लिकली, आई थिंक उस टाइम पे शायद कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हो ऐप चेकर में, बट एट दिस मोमेंट देयर इज नो सच ऑप्शन। सही है। और एक ब्राउज़र टूल्स के अलावा कोई और आपके एक्सपीरियंस में कोई चीज़ है जो रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए, टेस्टिंग के लिए यूज़ की जा सकती हो? बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस अभी जैसे मानो कि वेब और मोस्टली एप्स में मैंने जहाँ तक चेक किया है तब तक हम लोग बेसिकली नॉर्मल ब्राउज़र टेस्टिंग ही करते हैं। कोई टूल मेरे माइंड में अभी नहीं है कि सही। जैसे कर सकते हैं। बट यस, हम लोग डिफरेंट डिवाइसेस पे क्यूएस हमारी कंपनी में है जो है वो टेस्ट करते हैं। सही। अदरवाइज जब हम सिंपली ब्राउज़र को F12 करके उसका रिस्पॉन्सिवनेस वहाँ से हम चेक करते हैं, उस तरह का है अभी। और अभी प्लीज़ कोई अटेंडीज, आप कुछ कोई भी अगर क्वेश्चन हो टॉपिक के हवाले से तो अभी कर सकते हैं। और मैं मीनवाइल साथ ये हमारा इस ट्रैक में लास्ट सेशन था। अभी हमारा एक आखिरी जो है उसमें है क्लोजिंग। क्लोजिंग एक होगा सेशन जिसमें सारे जो अटेंडीज सारे डिफरेंट ट्रैक से हैं वो लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभी इसी चैट में हमारा लिंक मॉडरेटर ने पेस्ट किया है। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली फिर उधर आ जाइए, उस चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ताकि जो क्लोजिंग और क्वेश्चन आंसर है उसमें हम पार्टिसिपेट कर लें। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट द। बहुत अच्छा आपने सेशन प्रेजेंट किया और बहुत अच्छा लगा आपके एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच। और अभी एक चैट विंडो में एक मैसेज आया है, मैं जस्ट उसका आंसर दे दूं। जी जी प्लीज। एक क्वेश्चन है, हाउ द इमेजेस बिहेव इन रिस्पॉन्सिव कंटेनर्स, टिपिकली वी हैव लॉट्स ऑफ इमेजेस ऑन द फॉर्म। तो हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं जस्ट आपको उसका थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि जैसे अगर हमारे पास कोई इमेजेस हो तो हमें किस तरह से काम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये मेरा फॉर्म है या फिर यहाँ पर हमने डिफरेंट कंटेनर्स और वहाँ पर हम डिफरेंट इमेजेस का यूज़ करते हैं। तो रिस्पॉन्सिव इमेज के लिए मेन जो है उसकी विड्थ जो हमें सेट करनी होती है वो होती है। तो हमें इमेज का जो भी विड्थ होता है वो हमें किस पोर्शन में डिवाइड करना है। जैसे मेरे पास पूरा ये एक सेक्शन है और इसमें मान लीजिए कि मेरे पास 5 डिफरेंट इमेजेस है। तो मुझे ये करना है कि फर्स्ट सेक्शन में मुझे 3 इमेजेस और बैक उसके बाद रैप हो जाए और उसकी विड्थ भी अपने हिसाब से वो मैनेज करे। तो हमें क्या करना होगा कि वो इमेज की स्पेसिफिक विड्थ को जो भी हम इमेज डालेंगे, जैसे लेट से हमें यहाँ पर अभी एक लेट से एक बटन डाल देता हूँ यहाँ पर जैसे। तो उसके लिए हमें ये करना होगा, उसकी जो भी इमेज की भी जो विड्थ प्रॉपर्टी होगी उसको हमें अपने सेक्शन के हिसाब से डिवाइड करना है। जैसे ये जो कंटेनर है, मान लीजिए कंटेनर 8 की जो विड्थ है, तो कंटेनर के अंदर ये इमेज है तो मुझे इस तरह से चल लिखना होगा, पेरेंट डॉट विड्थ how many part I want to divide that. Let's say I just wanted to divide it into 3 part. So इसकी width होगी parent dot width divided by 3। तो क्या होगा कि वो अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पर 3 इमेजेस आ जाएगी उसके हिसाब से वो सेट कर देगा। और उसके बाद वर्टिकल कंटेनर होगा तो हॉरिजॉन्टल कंटेनर होगा तो उसके नीचे दूसरी इमेजेस आ जाएगी। अगर हमने यहाँ पर जो रैपिंग और ये सब प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करके हम कर सकते हैं, तो ये भी हम लोग इजीली रिस्पॉन्सिव यूआई से हैंडल कर सकते हैं। बट यस, इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। एंड या इस इमेज के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक टोटली एक नया ब्लॉग है ऐसा लिख के यार यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड करूँ तो आपको उससे ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। बट यस, हम लोग इमेजेस को उसी तरह से हैंडल वेट के हिसाब से कर सकते हैं।